साईं राम। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बाबा की कृपा आप सब पे है। देखिए कितना प्यारा स्टैचू है। मैं जब भी जिस भी जगह पे मैं अपना वीडियो बोलने की कोशिश करती हूँ तो अपने आप ही कोई ना कोई टॉपिक मन में आ जाता है। बुद्धा जी, जब इनको हम देखते हैं तो सबसे पहला क्या आता है हमारे अंदर? ध्यान, मतलब अंदर का ध्यान। अब जो भी मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि मेरा ध्यान जो है बाबा के साथ इस टाइम पे कनेक्टेड है, और जो भी मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं वो बिल्कुल बाबा के साथ कह रहे हैं ना, कि बाबा सुन रहे हैं और बाबा ही बुलवा रहे हैं। तो आइए आज मैं एक अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे ऑफिस में एक कोलीग हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा कभी ये नहीं बोलते कि आप सिर्फ मेरी ही भक्ति करो, ठीक है। हम कहते हैं बाबा का रूप सब में है ना। तो चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, जीसस जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, शिव परिवार है। तो बाबा कभी ये नहीं कहते कि आप मेरी ही भक्ति करो। तो इस तरह से ये अनुभव है। ये जो हमारी कुलीग हैं इन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में एक जगह है लुधियाना, तो वहाँ पे ये अपनी बीएड की एडमिशन करवाने आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो इनके पास उस टाइम पे एक पर्स था। पर्स में क्या था? इनके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी हम एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको पता है 10th से लेके जो आपकी डिग्री है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो उस पर्स में होते हैं। तो पेरेंट्स के साथ ये मुझे बताती हैं कि ये ऑटो में बैठ जाती हैं। तो लुधियाना में इनके मासी भी रहते थे, तो इनको था कि हम रह के भी आएंगे। तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स का छोटा सा पर्स बना लिया, और जो रहने वाला बैग होता है वो बड़ा होता है। तो ऑटो में जैसे ये बैठते हैं तो ऑटो के पीछे एक जगह होती है, तो वहाँ पे ऑटो वाले ने इनका बैग रख दिया, और एक कहते हैं ना, एक छोटा सा पिन लगा होता है, उसने बैग को लटका दिया। तो इन्होंने बोला भी कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स का बैग है, गिरेगा तो नहीं? तो उसने बोला कि मैडम ये हमारा रोज़ का काम है, आपका बैग नहीं गिरेगा। तो जैसे जैसे इनका रास्ता आता गया तो कहीं क्या हो गया कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स वाला बैग था वो बैग इनका गया गिर। तो अभी ये अपने रिलेटिव्स के घर पे भी नहीं पहुंचते, तो एकदम से इनका ध्यान चला गया कि मैं अपना सामान पीछे को देखूं। तो इन्होंने देखा इनका तो बैग ही नहीं है। तो इन्होंने ये सारे घबरा गए। इन्होंने ऑटो वाले से भी बोला, तो ऑटो वाला बिल्कुल चुप हो गया। ये लोग पीछे भी गए, पर इन्हें जो इनका डॉक्यूमेंट्स वाला बैग था वो नहीं मिला। अब देखिए, पूरी ज़िंदगी की पूंजी होती है डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनसे गलती ये होगी, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन तक करके नहीं रखे हुए थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये साईं भक्त हैं। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रोई कि अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते तो इनकी एडमिशन का होना पॉसिबल नहीं था। तो ये मुझे कहती कि मैं बाबा को बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि बचपन से इनके घर में जब से इन्होंने जन्म लिया है तो साईं भक्ति ही चलती है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो पास में ही जब ये जा रहे थे तो पास में ही एक लुधियाना में गुरुद्वारा है, दुख निवारण। देखिए, दुख निवारण नाम से ही पता लगता है कि जो भी वहाँ पे एंटर करता है, जो भी आपके दुख हैं उसको ख़त्म हो जाएगा। तो ये वहाँ पे कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रोते रोते भागते भागते गई, और ये जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेकने लगी तो भाव बाबा का ही है। तो इन्होंने बोला कि बाबा जी कि मेरे साथ इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आप एक संकल्प हो जाता है जो सारे लेते हैं बाबा जी कि मैं यहाँ पे बड़ी मनोकामना के साथ आई हूँ, मुझे एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला है, अगर आप मेरा बैग दोबारा से मुझे वापस दिला देते हैं तो मैं आपके इस गुरुद्वारे में मत्था दोबारा ज़रूर टेकने आऊँगी शुक्राने का। तो ये कहकर चलिए ये बाहर आ जाते हैं। तो मीनवाइल बहुत जगह ढूंढते हैं, पर ये इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि ये रोने लग जाते हैं कि अब जो इनका बैग है वो नहीं मिलेगा। तो फिर इन्होंने अपने रिलेटिव्स को भी, देखिए आप यहाँ पे बड़ा एक माइनर, एक कहते हैं ना, एक क्रक्स आ रहा है। तो बड़ा ही मेन पॉइंट इनका ये था कि ये कहते कि 4 घंटे ये सर्च ही करते रहे बैग को, और इनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि
जिन रिलेटिव्स के घर इन्होंने जाना है ये उनको बता दें कि हमारा इस तरह से जो बैग है वो गुम गया है और हम इस तरह से बहुत परेशान हैं। तो इन्होंने मुझे बताया 4 घंटे इनके मदर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फादर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये किसी डायरेक्शन में जा रही हैं जहाँ पे ये अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढे, बट अल्टीमेटली उनको नहीं मिला। जब 4 घंटे निकल गए, देखिए बाबा ने किस तरह से इनकी प्रेयर को आंसर किया। तो जब 4 घंटे निकल गए तो इन्होंने सोचा अब थक गए हैं, तो इन्होंने अपने उस रिलेटिव को फ़ोन किया और ये रो के बता रही हैं कि इस तरह से मेरा तो बैग गुम गया है कि मैं अब मुश्किल है मेरा, क्योंकि एडमिशन के लिए बड़ी खुशी होती है, नंबर आ गया है ना। तो देखिए उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने बताया कि वो अक्सर क्या था कि अपना दूध लेने जाते थे किसी डायरी पे, जो इनके जिस रिलेटिव्स के इन्होंने जाना था तो वो दूध लेने जाते थे किसी डायरी पे। तो उस दिन उन्हें तो पता था इन्होंने आना है, जब रिश्तेदार आते हैं तो डायरी पे उसी तरह से वो गए वहाँ पे। तो डायरी पे वो वहाँ पे जब गए हैं तो डायरी पे उन्होंने देखा कि एक खुंटी पे बैग लटका हुआ। उन्होंने बैग खोल के देख लिया होगा, तो उन्होंने बीच में से जो कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड था उनका, उन्होंने निकाल दिया। तो जैसे ही उनका वो रिलेटिव वहाँ पे डायरी पे दूध देने जाता है, लेने जाते हैं, तो वो वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं। वो कहते हैं ये तो बिटिया हमारे घर की बिटिया है, इसने तो आज हमारे घर पे आना है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी कार्ड क्या कर रहा है। वो बड़ा हैरान। तो फिर उस डायरी वाले जो भैया हैं उन्होंने बताया कि ये बैग इस तरह से इनका रास्ते में गिर गया था, तो हमने वहाँ से उठाया है और इस बच्चे का सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। तो हमें था अभी जो भी कोई आएगा तो वो जो ये बैग है डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाएगा। यहाँ से उसने सिर्फ एक गुरुद्वारे में प्रार्थना ही की है। तो जब हार गए, 4 घंटे बाद इन्होंने अपने उसी रिलेटिव को फ़ोन किया कि इस तरह से हमारे साथ ये घटना वापर गई है। उन्होंने बोला कि उन्होंने उन्हें एक सरप्राइज़ दिया। वो कहते कोई बात नहीं, वो मिलेगा ही मिलेगा, आप भगवान पे भरोसा रखें, हम आपको लेने आ रहे हैं। और जब वो घर पे उनके आए तब उन्होंने उस बच्ची को सारे डॉक्यूमेंट्स बच्ची को वहाँ पे उसको दिए और वो इतने सारे हैरान थे। वो कहते हमने तो आपको बताया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब बैग गुम गया था उनको था कि हम ढूंढ लें। अभी 3-4 घंटे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि ऑटो वाले कि कहाँ पे ऑटो रुकते हैं वो सारी जगह पे गए वो। और जैसे ही वो गुरुद्वारे में मत्था टेक के आए हैं, किस तरह से उनके रिलेटिव दूध लेने जाते हैं, वो डायरी वाले भैया आइडेंटिटी कार्ड निकाल के वो बैग उसी रिलेटिव के घर पे चला जाता है। तो वो फिर अपने परिवार के साथ उसी दुख निवारण गुरुद्वारे में जाके शुक्राना दे के आती हैं। तो है ना बाबा की भक्ति। तो वही वो मेरे को बता रही थी कि साईं बाबा के मतलब उनके मिरेकल्स ये नहीं होते कि बाबा का जो भाव है आपके मन में होता है। अगर इसलिए हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ साईं बाबा के मंदिर जाना है। अपने आप को उन्होंने ओपन माइंडेड रखा, गुरुद्वारे में अपनी प्रेयर रखी और कैसे उनकी प्रेयर आंसर हुई उनको। और फिर वो कहते मैंने अपनी एडमिशन बड़े आराम से करा ली और मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलती। घर गई, फिर मन में उन्होंने बाबा के मंदिर जाके भी शुक्राना किया। तो देखिए बाबा की अपनी ही कृपा है जो वो अपने भक्तों पे बरसाते हैं अपने ही रूप पे। तो इस वीडियो से हमें यही पता लगता है कि हमें कभी भी नैरो माइंडेड नहीं रखना अपने आप को कि हमें एक ही जगह पे मत्था टेकना है। बाबा हमें कहते हैं कि मानो एक को, पर जो आपकी रिस्पेक्ट है वो सारे कहीं करिए। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अनुभव आपको एक फिर से शक्ति देता है, बाबा को प्रणाम करता है कि हम अपने साईं बाबा को प्रणाम करें और अपने जो भी हमारे गुरुद्वारे में हैं वहाँ पे भी दुख निवारण गुरुद्वारे जहाँ पे भी हम मत्था टेकते हैं कहीं पे भी, उनका भी सबका शुक्रिया करें। साईं राम।